वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। और साहब ये रोशनी मरहून मिन्नत है आप सब सामईन की, जिनकी आमद से गोया हमारे इस प्रोग्राम में चिराग जल उठते हैं, प्रोग्राम को चार चांद लग जाते हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं सबीहा ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नुमाइंदगी करते हुए आज का प्रोग्राम लेकर फिर हाजिर हूँ। आप सबको मेरी तरफ से पुरखुलूस आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ मिजाज गरामी बखैर होंगे। और जहाँ तक बात है हम सब की, भाई हमारी पूरी टीम, आप सबकी दुआएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैर आफियत से हैं। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इसी तरह के मालूमात से भरपूर प्रोग्राम आपकी समातों की नज़र करते रहें। और जहाँ तक सामीन बात है मालूमात की, तो इसका दारो मदार होता है आपकी एजुकेशन पर, इल्म पर। और इल्म की कोई हद नहीं है। इंसान की पैदाइश से लेकर जो सीखने का सिलसिला उसका शुरू होता है वो उम्र के आखिरी अयाम तक जारी रहता है। अब ये इंसान की चाहत पर मुनहसर करता है कि वो कितना इल्म हासिल करना चाहता है, कितनी तालीम हासिल करना चाहता है। और ये कह सकते हैं कि ये जो इल्म है ना, एक ऐसे समंदर की मानिंद है दोस्तों, जिसमें जब तक आप गोता नहीं लगाते आपको अंदाज़ा नहीं होता कि इसकी तह में किस कदर गौहरे नायाब छुपे हुए हैं। अब ये हमारी और आपकी चाहत है कि हम क्या कुछ खोज निकालना चाहते हैं, कहाँ कहाँ की मालूमात हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि तालीम हासिल की जाए। और उससे भी ज़्यादा मेरे लिए ये ज़रूरी होगा कि सबसे पहले आपको बताऊं अब तक की अहम खबरें क्या हैं, उसके बाद अपनी बात को मैं जारी रखूं। तो अब तक की अहम सुर्खियां हैं। हिंदुस्तान में अब तक 12,30,509 अफराद कोविड-19 से शिफायाब हुए। पिछले 24 घंटों में 44,306 अफराद हुए सेहतयाब। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक रिकवरी की शरह तकरीबन 66% है। मुल्क में कोविड-19 के लिए अब तक 2 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,61,892 टेस्ट हुए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से बातचीत की। जनाब गनी ने वबाई अमराज के दौरान हिंदुस्तान के खुराक और तिब्बी इमदाद पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। जनाब मोदी ने अफगान सदर को हिंदुस्तान की हिमायत और ताउन की यकीन दहानी कराई। ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 में $25 बिलियन के कारोबार का तस्वुर किया गया है, जिसमें 2025 तक $5 बिलियन की बरामदात शामिल है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मनकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। भारत ने की जवाबी कार्रवाई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान हुकूमत को हुक्म दिया कि वो हिंदुस्तान को कुलभूषण जाधव के लिए वकील मुकर्रर करने की इजाजत दे। इस हिंदुस्तानी शहरी को अप्रैल 2017 में एक खुफिया फौजी अदालत ने सजाए मौत सुनाई थी। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान से सजा रोकने का मुतालबा किया है। मुंबई और उससे मुल्हिक इलाकों के लिए शदीद बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी। मुंबई के बहुत से हिस्से ज़ेर आब, ट्रैफिक की सूरत हाल अबतर। अफगानिस्तान में जलालाबाद जेल में दाइश के हमले में 29 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। हमले के बाद 330 कैदी भी लापता। कोविड-19 केसों में इजाफे के बाद फिलिपाइन में मनीला और उसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर सख्त लॉकडाउन और दीगर पाबंदियां आयद। स्पेन के साबिक बादशाह जुआन कार्लो अव्वल जिलावतनी के बाद मुल्क से किसी नामालूम मंजिल के लिए रवाना। तो ये थी अब तक की अहम खबरें। और सामीन, इससे पहले हम बात कर रहे थे तालीम के हवाले से, और आपको पता ही होगा कि काबीना ने नई तालीमी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। ये लागू कब से होगी इसके बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि नई तालीमी पॉलिसी के रहनुमा खतूत जारी कर दिए गए हैं जनाब। बहुत सारे बदलाव हुए हैं नई तालीमी पॉलिसी में। 10+2 की जगह अगर हम स्कूल के हवाले से बात करें तो एक नया फॉर्मूला गवर्नमेंट लेकर आई है, 5+3+3+4। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल जो है शुरू के प्री स्कूल के लिए, और उसके बाद के जो 2 साल हैं पहली और दूसरी क्लास के लिए, और उसके बाद जो 3 आ रहा है वो तीसरी, चौथी और 5वीं के लिए आ गया। उसके बाद वाला जो 3 है वो 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के लिए है, और आखिरी वाले
4 का मतलब है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास। यानी बच्चे अब 3 साल की उम्र में ही फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। 6 साल की उम्र में बच्चा पहले की तरह ही पहली क्लास में होगा। दरअसल ये जो नया निज़ाम है, इसमें प्ले स्कूल के जो शुरुआती साल थे वो भी स्कूल की फॉर्मल एजुकेशन में जोड़ दिए गए हैं। यानी दूसरे लफ्जों में अब स्कूल की जो पढ़ाई है वो पूरे 15 साल तक जारी रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बोर्ड के एग्जाम होंगे, क्योंकि 10+2 का फॉर्मूला तो खत्म हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल होंगे। 10वीं 12वीं के जो बोर्ड के एग्जाम हुआ करते थे उनमें अलबत्ता बदलाव हो गया है और बहुत ज़्यादा अहम हुआ करते थे ये दोनों एग्ज़ाम। इनकी अहमियत को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। साल में 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम हुआ करेंगे, लेकिन अब जो तालिबे इल्म है उन पर जो दबाव होता था, प्रेशर होता था बोर्ड एग्ज़ाम का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जो तरीक़ाकार है वज़ा किया गया है वो थोड़ा आसान कर दिया गया है। कई बार जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है उन्हें रटने पड़ते थे सवाल, ख़ासतौर पर आर्ट्स के स्टूडेंट्स को। तो ये जो आदत होती थी इसके ऊपर भी ध्यान रखा गया है कि उनको इस तरह के सवालनामे या इस तरह की एजुकेशन ना दी जाए जिससे क्या होता है कि सिर्फ वो रट कर बैठता है और पास हो जाता है, अंदर से अगर देखा जाए तो खाली होता है सब कुछ। तो इस तरह से 2 बार ये बोर्ड के एग्ज़ाम हुआ करेंगे और 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, यानी प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। इस तरह से लोगों को थोड़ी, बच्चों को आसानी हो जाएगी जनाब। इसी तरह से कॉलेज की एजुकेशन की बात की जाए तो अब जो भी लोग ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज जाएंगे तो ये जो उनका कोर्स होगा ये तकरीबन 4 साल का होगा, यानी 4 साल तक वो ग्रेजुएशन करेंगे, जिसमें बीच में ही कोर्स को छोड़ने की गुंजाइश भी दी गई है जनाब। अगर कोई भी तालिबे इल्म बीच में ही छोड़ देता है तो उनको ड्रॉप आउट नहीं कहा जाएगा। इसके साथ ही साथ जो नई तालीमी पॉलिसी है उसमें एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। अब पीएचडी के लिए 4 साल की डिग्री जनाब, 4 साल की रिसर्च कंपलसरी कर दी गई है। अभी हमने बताया कि ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है, इसमें भी एक गुंजाइश रखी गई है। जो तालिबे इल्म ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते, उनके लिए 3 साल की डिग्री रखी गई है। और वहीं जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल की डिग्री कंपलसरी है। और इसके साथ ही साथ नई तालीमी पॉलिसी में यूजीसी, एनसीईटीई और एनआईईसीटीई को भी ख़त्म कर दिया गया है। इसकी जगह पर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है वैसे तो, सुनने में भी लगता है कि ये क्या कुछ है, लेकिन जब ये पूरी तरह से रहनुमा खतूत लागू किए जाएंगे तो और ज़्यादा तफसील से हमें इसको समझने का मौका मिलेगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई ये शायद एक नया तालीमी निज़ाम बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है, पढ़ाई के बोझ को कम किया जा सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया है। इसके साथ ही साथ जो टीचर्स की ट्रेनिंग है, उनकी जो भर्ती है, उसमें भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा सामीन कि ये तालीमी पॉलिसी हमारे आपके लिए कैसी रहेगी, किस तरह से लागू की जाएगी, लेकिन उम्मीद अच्छी ही की जानी चाहिए। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस। एक बड़ा ही खूबसूरत सा नगमा आपको सुनवा रहे हैं। ये कश्मीरी फोक है, कश्मीरी फोक नहीं है बल्कि ये कश्मीर के हवाले से हुब्बुल वतनी का एक बड़ा खूबसूरत नगमा है। आइए सुने। मन जाय कर यमुना मास बहार, यमुना मास बहार, हतरे बाल यार, दिलस मन जाय कर सम
गोम लोक चार दिल समझ जाय कर यमुना मज बहार यमुना मज बहार हतई रेस बालियार दिल समझ जाय कर सतई रेस बालियार तमिस के माल गचना सुलो लो जाम चैना तमिस के माल गचना सुलो लुक जाम चैना अच्छा नहीं देखदार दिल समझ जाय कर सच नहीं देखदार दिल समझ जाय कर यमुना मज बहार यमुना मज बहार हतई रेस बालियार दिल समझ जाय कर सतई रेस बालियार हतई रेस बालियार दिल समझ जाय कर सतई रेस बालियार। बहुत शुक्रिया सबिया, आपका बड़ी उम्दा मालूमाती बातें आपने बताई और एक प्यारा सा नगमा भी सुनवाया। आपके साथ साथ तमाम सामीन की खिदमत में नईम का पुरखुलूस आदाब। आप सभी को कहते हैं खुश आमदीद। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से पैदा हुई मौजूदा सूरत हाल में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अक्सर व बेशतर हम आपको बताते रहते हैं। मसलन आपको वक्फे वक्फे से हाथों को अच्छी तरह साबुन या फिर लिक्विड सोप से धोना चाहिए। घर से बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी ज़रूरी है और इसके साथ ही साथ समाजी दूरी का ख्याल भी ज़रूरी है। आपकी मालूमात के लिए इन बातों को और हिदायतों को और आसान करने के लिए आपको दिखाते हैं एक मुख्तसर वीडियो। बड़ी ही मालूमाती वीडियो है ये, आइए देखते हैं। Nope. Yep. 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 दोस्तों, आज सालगिरह है उस हरफन मौला गुलकार की जिसका नाम है किशोर कुमार। आभास कुमार गांगुली यानी किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त सन 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। किशोर कुमार सिर्फ एक बेहतरीन गुलकार ही नहीं थे, बल्कि एक शानदार अदाकार, हिदायतकार, फिल्मसाज, मौसीकार, नगमा निगार भी थे। इन तमाम सलाहियतों के अलावा
वो एक मस्त मौला इंसान भी थे दोस्तों। कहा जाता है कि वो कभी भी अदाकारी नहीं करना चाहते थे, मगर उनके भाई अशोक कुमार ने उन्हें अदाकार बनाने के लिए एक तरह से जोर दिया उन पर, चूँकि वो चाहते थे कि किशोर कुमार एक अच्छे अदाकार बने। अक्सर व बेशतर वो कोई ना कोई बहाना बनाकर शूटिंग से निकल जाते थे, मगर एक बार वो फंस गए और इसके बाद ही उनके अदाकारी का करियर शुरू हुआ यूँ दोस्तों कि एक बार किशोर कुमार अपने भाई अशोक कुमार के साथ फिल्म भाई भाई का एक सीन शूट कर रहे थे। किशोर कुमार ने खूब बहानेबाजी की, लेकिन उस वक्त उनके भाई उनके सामने थे। तो किशोर कुमार ने डायलॉग भूल जाने का नाटक भी किया और सीन से बाहर भागने लगे। लेकिन अशोक कुमार ने किशोर कुमार के दोनों पैरों पर अपना पैर रखा और उन्हें हिलने का भी मौका नहीं दिया। तब जाकर कहीं ये सीन शूट हुआ। फिल्म शिकारी जो सन 1946 में मंजर आम पर आई थी, अपनी अदाकारी की शुरुआत की उन्होंने, और खेमचंद प्रकाश ने फिल्म जिद्दी में गाने का मौका दिया। सन 1946 से सन 1955 के दौरान 22 फिल्मों में उन्होंने अदाकारी की, जिसमें से 16 फिल्में फ्लॉप रहीं। तभी से अदाकारी में शौक कुछ कम हो गया। चलती का नाम गाड़ी किशोर कुमार का होम प्रोडक्शन थी और 3 गांगुली भाइयों और मधुबाला ने इस फिल्म में अदाकारी की थी। इस फिल्म के सभी नगमे बहुत मकबूल हुए थे और दूर गगन की छाँव में किशोर कुमार की एक ऑलराउंडर के तौर पर इमेज बनाने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के हिदायतकार भी थे, आप फिल्मसाज भी, और फिल्म की कहानी भी लिखी और मौसीकी भी तरतीब दी, और अदाकारी के जलवे तो उन्होंने दिखाए ही थे और एक नगमा भी कलमबंद किया था। 8 फिल्म फेयर एजाज़ात से आपको नवाजा गया। आराधना, अमानुष, डॉन, थोड़ी सी बेवफाई, नमक हलाल, अगर तुम न होते, शराबी और सागर फिल्मों के लिए इसमें आपने बेहतरीन गुलकारी की थी। इसके अलावा लता मंगेशकर एजाज से भी आपको नवाजा गया। बहुत ही मिजाहिया और मस्त मौला मिजाज के मालिक थे किशोर कुमार। कभी कभी तो वो अजीब व गरीब हरकतें क्या करते थे। कभी वो दरख्तों से बातें करते तो कभी स्टेज पर गाने के दौरान डांस करने लगते। किशोर कुमार ने तकरीबन 91 फिल्मों में अदाकारी की और 12 फिल्में उनकी नामुकम्मल रहीं। इसके अलावा 4 और फिल्में बनाना चाहते थे, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सकी। लाइफ एज ए कॉमेडी, लाइफ एज ए ट्रेजिडी नाम का एक नगमा भी उन्होंने लिखा था, जो रिकॉर्ड नहीं हो सका। रूमा गुहा, मधुबाला, योगिता बाली, लीना चंद्रावरकर आपकी शरीके हयात थीं। अमित और सुमित आपके 2 बच्चे हैं। सन 1987 में 13 अक्टूबर को मुंबई में किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ा और किशोर कुमार की युडली हमेशा के लिए खामोश हो गई। गुनागू सलाहियतों के मालिक इस फनकार को उर्दू सर्विस की जानिब से खिराजे अकीदत। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। युडरे पका योका पका, ओ टिरिरिरिरि युडरे बगा लुगा बगा, ओ टिरिरिरिरि
मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा है ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू प्यार सीने में है हर किसी के लिए मुझको प्यारा हर इंसान दिल वालों पे हूँ कुर्बान जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए ओड़े 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 मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला हेडली ओडली ओ युडली ओडली ओ 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 ओडी ओडली ओडली ओ युडली ओडली हेडी ओडली ओडली ओ युडली ओडली ओ ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के नशियात का सफ़र जारी है सोशल मीडिया लाइव पर। और अब राजकोट से हमारे साथ हैं जनाब सुनील गढ़िया, बहुत ही दिलकश आवाज़ और अंदाज के मालिक हैं। तो आइए दोस्तों महसूस होते हैं उनके इस नगमे से। तेरे घुंघरू की
किरण, मिलन है पर ये कैसा मिलन। अंधेरों में छुपी है किरण, मिलन है पर ये कैसा मिलन। अधूरा है, अधूरा है गीत जीवन का, और टूटा छूटा सा तेरे घुंघरू की आवाज। ओ मेरे हमरा कैसा है ये रात, बुलाती है और खो जाती है तेरे घुंघरू की आवाज, तेरे घुंघरू की आवाज, तेरे घुंघरू की आवाज। तो ये थे जनाब सुनील गढ़िया, जो अपनी आवाज़ और अंदाज का गुजराती जादू चला रहे थे इस नगमे के ज़रिए। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के नशात आप तक पहुंच रही हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। दोस्तों, शायरी करना कुछ लोगों का जहां ज़ौक़ शौक़ होता है, वहीं शायरी हम सभी के जज्बात की अक्कासी करती है, ज़हन दिल को तस्कीन देती है। कलामी शायर के तहत आज अपना कलाम पेश कर रहे हैं जनाब मतीन अमरोहवी। आपका ताल्लुक़ सरज़मीन अमरोहा से है। इल्म व अदब का गहवारा अमरोहा यूपी का एक तारीख़ी शहर है, और इस शहर की नुमाइंदगी करने वालों की अगर बात की जाए, इन शख्सियात में शामिल हैं जॉन एलिया, मुसफ़ी, कमाल अमरोही, सैयद सादिक़ैन, नसीम अमरोहवी, निसार अहमद फ़ारूक़ी, रईस अमरोहवी, मोहम्मद साकिब, सैयद महमूद नकवी और इसरो साइंटिस्ट खुशबू मिर्ज़ा वग़ैरह वग़ैरह। एक तवील फहरिस्त है दोस्तों। आइए महसूस होते हैं आपके कलाम से। एक हम पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। गालिब की ज़मीन में है, गालिब के मिसरे से शुरू की है। या इलाही ये माजरा क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है। तू कहाँ है तेरा पता क्या है, तू कहाँ है तेरा पता क्या है। मेरे बंदो तुम्हें हुआ क्या है, मेरे बंदो तुम्हें हुआ क्या है। पूछते हो मेरा पता क्या है, पूछते हो मेरा पता क्या है। मेरा जलवा है कुल्लना सिर में, मेरा जलवा है कुल्लना सिर में। आग पानी हवा फजा क्या है, आग पानी हवा फजा क्या है। चांद सूरज में और सितारों में, चांद सूरज में और सितारों में, चांद सूरज में और सितारों में। नूर किसका है ये ज़िया क्या है, नूर किसका है ये ज़िया
या क्या है? क्यों ये शामों सहर हैं गर्दिश में? क्यों ये शामों सहर हैं गर्दिश में? रोज व शब का ये सिलसिला क्या है? रोज व शब का ये सिलसिला क्या है? जो दिखाई तुम्हें नहीं देती, जो दिखाई तुम्हें नहीं देती, बोलो पुरशोर वो हवा क्या है? बोलो पुरशोर वो हवा क्या है? फूल खिलते हैं किसकी मर्जी से? फूल खिलते हैं किसकी मर्जी से? ये नसीमे सहर सबा क्या है? ये नसीमे सहर सबा क्या है? नब्ज चलने से दिल धड़कने से, नब्ज चलने से दिल धड़कने से, जो निकलती है वो सदा क्या है? नब्ज चलने से दिल धड़कने से, जो निकलती है वो सदा क्या है? जो निकलती है वो सदा क्या है? मेरी आवाज ये नहीं है अगर, मेरी आवाज ये नहीं है अगर, साज हस्ती में बोलता क्या है? जब दवा से शिफा नहीं होती, जब दवा से शिफा नहीं होती, हक में बीमार के दुआ क्या है? मोतरिफ हो मेरी खुदाई के, मोतरिफ हो मेरी खुदाई के, फिर भी कहते हो तुम खुदा क्या है? फिर भी कहते हो तुम खुदा क्या है? फर्श से अर्श पर जो आया था, फर्श से अर्श पर जो आया था, उससे पूछो मेरा पता क्या है? सामिन, अभी आप महसूस हो रहे थे मारूफ शायर मतीन अमरोहवी के कलाम से कलाम शायर के तहत। उम्मीद करते हैं आपका कलाम सभी को पसंद आया होगा। अब देखिए, वक्त भी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है, हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इसकी कद्र और इसकी अहमियत का अंदाज़ा हमें जब होता है जब ये रेत की मानिंद हमारे हाथ से फिसल जाता है। कहते हैं गुज़रा वक्त कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें हमेशा वक्त की कद्र करनी चाहिए और उसकी अहमियत भी हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि उर्दू सर्विस की नशियात का ये सफ़र यूं ही जारी रहे। सबीहा और मैं आपसे यूं ही बातें करते रहें, लेकिन जनाब वक्त कहाँ ठहरता है, किसके रोके से रुका है, आज भी नहीं रुक रहा। तो चलिए वादा करते हैं आइंदा फिर मुलाकात का। आज के प्रोग्राम से सबीहा फजल और नईम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बखैर, जय हिंद।